डियर ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए, यील्ड स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर इट बिगिंस टू चेंज द शेप परमानेंटली। ठीक है, तो कोई भी एक सैंपल का, कोई भी एक रॉड हो, किसी का भी मटेरियल का, इसका जो हम लोग दोनों साइड से टेंसाइल लोड देते हैं, तो जिस जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट मार्क करिए, जिस पॉइंट पे वो डिफॉर्म होना चालू होता है, उसका शेप में चेंज होना चालू होता है, परमानेंट शेप, जो कि उसको लोड रिलीज करने के बाद में वो उस अपना ओल्ड पुराना शेप में नहीं आ सकता। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। वो जो पॉइंट में जाता है ना, वो यील्ड स्ट्रेस उसका उस मटेरियल का है। देखो ये वाला फोटो देखो, सेकंड वाला फोटो देखो, एक नेकिंग टाइप का दिख रहा है। तो पहले हमने ये फर्स्ट वाला बार में हमने लोड दिया, टेंसाइल लोड दिया, फिर वो क्या हुआ, बीच में वो डिफॉर्म होना चालू हुआ, थोड़ा थोड़ा करके उसका शेप चेंज होना चालू हुआ। ठीक है, परमानेंटली। तो वो जो परमानेंट शेप चेंज हुआ, वही पॉइंट है, वो यील्ड पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं IS 1786 में क्या बोल रहा है। एज पर IS 1786 2008, स्ट्रेस दैट इज लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोग तो जानते ही हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। ठीक है, तो लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, at which elongation first occurs in the test specimen without increasing the load during the tensile test। वो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम लोग टेंसाइल लोड दे रहे हैं। ये फोटो बात किया ना हमने अभी। टेंसाइल जो दोनों तरफ से टेंसाइल टेस्ट करने के लिए स्ट्रेन दिया, जो टेंसाइल स्ट्रेस दिया, जब टेंसाइल का हमने लोड उसके ऊपर दिया, टेंसाइल लोड जब दिया, तो क्या हुआ, ये जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर लिखा लिखा है which elongation first occurs, जिस टाइम पे एलोंगेशन चालू हुआ, पर्टिकुलर जो पॉइंट पे एलोंगेशन चालू हुआ, वही हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ स्ट्रेस इज added into the metal but does not reach the yield point, it will return to its original shape after the stress is removed। अभी वो क्या बोल रहे हैं, देखो हमने लोड दिया, तो इसमें जब चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हुआ, तो यील्ड पॉइंट में आ गया, तो वो चेंज हो गया, तो हो गया। अगर वो क्या बोले, अगर वो यील्ड पॉइंट पे ना पहुंचेगा, तो क्या होगा, वो रिटर्न आ जाएगा अपने पॉइंट पे। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जब इसका हम लोड दिया, इसका मतलब तुरंत आएगा नहीं ना, कुछ तो लोड वो रेजिस्ट करेगा ना। जिस पॉइंट पर लोड लेके 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 गया, अगर वो यील्ड पॉइंट तक नहीं पहुंचा, तो रिटर्न भी वो आ सकता है। अगर यील्ड पॉइंट पहुंच गया, तो फिर रिटर्न नहीं आएगा, तो परमानेंटली चेंज हो गया, वही होगा हमारा यील्ड पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द स्ट्रेस exceeded the yield point, the steel will not be able to bounce back। हाँ वही है ना, जब yield point को आ गया, परमानेंट चेंज हो गया, तो बाउंस होने का चांस ही नहीं है ना। ठीक है, चलते हैं आगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और within equations is the maximum stress that the material can withstand while being stretched or pulled before breaking। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी हम लोग पॉइंट पे हम लोग उसको पूरा ब्रेक करके रखने के बाद में, मतलब दोनों साइड से हम लोग टेंसाइल लोड देने के बाद में, वो क्या होगा, पूरा स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम स्ट्रेच कितना ले पाएगा। मतलब अल्टीमेट, ये वाला फोटो देखो, सेकंड वाला फोटो, इसमें क्या दिखा रहा है, हमने हमने पहले लोड लिया, लोड दिया, लोड दिया, लोड दिया, टेंसाइल मतलब क्या, यील्ड पॉइंट भी आया, वो अपना डिफॉर्मेशन होना चालू हुआ, चालू होके 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 लास्ट में कौन सा पॉइंट में ब्रेक हो गया, वही हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ का टोटल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके ऊपर और लोड ले ही नहीं सकता, मैक्सिमम जो लोड जो लिया वही हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखते हैं। द मैक्सिमम लोड रीच्ड इन द टेंसाइल टेस्ट डिवाइडेड by the effective cross sectional area of the gauge length portion of the test pieces। ठीक है, टेस्ट पीस ऑल्सो टर्म्ड एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमने एक मटेरियल लिया, एक बार लिया, उसको हमने लोड दिया, लोड देके, दोनों में फर्क समझिए दोबारा। जो पॉइंट पे वो लोड मतलब परमानेंट है, उसका शेप चेंज हुआ, वो हो गया हमारा यील्ड पॉइंट। और उसके बाद वो आगे लोड लेता गया, लेता गया, लेता गया, जिस पॉइंट पर टूट गया, वो हो गया हमारा, जब टूट गया ऊपर, मतलब टेंसाइल खत्म, उसके बाद वो टेंसाइल लोड नहीं ले सकता, वो हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये वाला फोटो में देखिए, मार्कर कर्सर के पास, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे देखिए। इन ब्रिटल मटेरियल्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज क्लोज टू द यील्ड पॉइंट। ब्रिटल मटेरियल मतलब कंक्रीट का टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको ऐसे मोड़ने से टूट जाएगा तुरंत, मतलब हार्ड तो रहता है बट खड़क कर टूट जाता है, वो होता है टोस्ट टाइप का मटेरियल, तो हो गया ब्रिटल। तो उसका क्या बोलते हैं वो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज क्लोज टू द यील्ड पॉइंट। ओके, whereas ductile material the ultimate tensile strength कैन बी हायर। तो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टाइल मटेरियल मतलब स्टील वगैरह हो गया, रेनफोर्समेंट वगैरह, वो सब डॉक्टाइल मटेरियल है, उसको खींचने से कुछ देर तक वो रहता है। मतलब जैसे अभी यील्ड पॉइंट और ये वाला हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बोलते हैं ना, दोनों के बीच में फर्क क्या है, जब कंक्रीट होगा तो तुरंत इसके बगल में ये रहेगा थोड़ा, वो जब जब से रिफॉर्मेशन चालू हुआ तब टूट जाएगा। लेकिन स्टील में क्या होता है, कि डॉक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, कि वो लोड लेने के बाद भी और बहुत देर तक वो लोड लेता रहता है, बाद में टूटता है।
तो ये बोलता है डक्टाइल मटेरियल में क्या तुरंत वो मतलब तुरंत नहीं होता है, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होता है टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट दोनों एक आसपास ही होता है, ठीक है। चलिए उसको एक टेस्टिंग रिपोर्ट में देख लेते हैं। एक टेस्टिंग रिपोर्ट हमने टेस्ट किया हुआ था, देखिए इसमें फ़र्क क्या पता चलेगा आपको। अभी हमारा टेस्टिंग जो भी होता है स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग 1786 2008 के हिसाब से करते हैं, ठीक। एक रॉड हमारा है एफी 500 डी का, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसका यील्ड स्ट्रेंथ हमने जब चेक किया तो हमको मिनिमम चाहिए वो 550 चाहिए, आई एस 1786 के हिसाब से 550 ही चाहिए, क्योंकि वो यील्ड स्ट्रेंथ है। तो उस यील्ड स्ट्रेंथ मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वो उसका लोड लेना चाहिए। तो देखो टेस्टिंग किया हम लोगों ने, उसका फर्स्ट सैंपल कितना आया 564.45, तो 550 से वो ज़्यादा ही आया, मतलब हमारा टेस्ट जो किया हमने सर्टिफिकेट हमारा जो टेस्टिंग जो हुआ मटेरियल सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। तो हमको यील्ड स्ट्रेस हमको 550 से ज़्यादा ही चाहिए, बिकॉज हमारा वो जो ग्रेड है वो 550 डी है, ठीक है। वो आ गया। उसको देखते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, देखो ये देखो 564 वो आया, तो लेकिन वो कितना है 556, मतलब अराउंड 100 जो है ना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का ज़्यादा है। बट अगर ये कंक्रीट का केस होता क्या होता, ये 564 है ना, उसके आसपास कहीं 560 या 570 के पास है जो टूट जाता हो। मतलब वही हुआ कंक्रीट और स्टील के बीच में फर्क। स्टील में हमारा यील्ड पॉइंट के बाद भी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कुछ ले सकते हैं आगे, और आगे जा सकते हैं, वही हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।